लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम हमारा जो पार्ट 5 है वो करने जा रहे हैं EBS का। आज लगभग इंग्लिश मीडियम का जो EBS हम उसे ख़त्म करना चाहेंगे और इसके बाद हम हिंदी मीडियम का EBS वो स्टार्ट करने जाएंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमसे जुड़ सकें और अपना फ़ायदा उठा सकें और EBS में 30 में से 30 का जो हमारा टारगेट है वो जो है अचीव करने में उन्हें कामयाबी हासिल हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अबाउट ब्रेल लिपि हमने यहाँ से छोड़ा था, अब वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ब्रेल इज़ रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विद पॉइंटर टूल। जो ब्रेल लिपि है वो एक मोटे पेपर पर लिखी जाती है और जो कि एक पॉइंट्स डॉट्स में होती है और विद ए पॉइंटर टूल, एक पॉइंटर टूल होता है जिसकी सहायता से लिखी जाती है। ब्रेल इज़ रेडी फॉर रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। जो डॉट्स के सहारे उसको जो रीड करने के लिए उंगलियों की सहायता से फील करके महसूस करते हुए उसे अपन पढ़ सकते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। एक लुइस ब्रेल का नामक कोई व्यक्ति था जो फ्रांस से रिलेटेड था, यानी फ्रांस का था। व्हेन ही वाज 3 years old, जब वो 3 साल का था, ही वाज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल, तो वो अपने पिताजी के किसी टूल्स की सहायता से खेल रहा था। सडनली ए पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज। अचानक से कोई कील टाइप थी जो टूल थी वो उसकी आंखों में घुस गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और इस तरह से उसने अपनी जो आई साइट है उनको खो दिया, यानी कि वो अंधा हो गया। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़। वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रखता था, पढ़ाई में ज़्यादा, स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। उन्होंने कोई अनेक रास्ते ढूंढना और चाहा जो रीड एंड राइट मतलब पढ़ने और लिखने के लिए। फाइनली फाउंड ए वे। अचानक उसे एक रास्ता नज़र आया, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, जो कि टच करके और फील करके था, यानी महसूस करके और किसी को छू करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। इस तरह का जो पढ़ाई है वो आगे चल करके ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि के रूप में उभर कर सामने आई। अपन ब्रेल लिपि के जिसको कहते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। जो स्क्रिप्ट है ये वाली वो 6 पॉइंटों पर आधारित है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। जो ब्रेल लिपि है वो कंप्यूटर का यूज करते हुए लिखी जा सकती है। इफ़ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट, अगर आप जो ओरिजिनल ब्रेल स्क्रिप्ट है वो बच्चों को दिखाएंगे, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इज़ बेटर, तो बच्चे जो है उसे अच्छे से समझना में उन्हें सहायता मिलेगी, वो अच्छे से समझ जाएंगे और यानी अच्छे समझने के योग्य बन जाएंगे वो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो है वो ब्रेल लिपि है जो कि 6 पॉइंट्स में जो है डिवाइडेड होती है। आप इसको देख सकते हैं, उभरे हुए हैं और उंगली की सहायता से इसको टच करके फील करके अपन पढ़ सकते हैं द ब्रेल लिप्स। और जो ब्रेल स्क्रिप्ट थी वो ब्रेल्स के नाम पर ही पड़ी थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। आपको हमने पहले बता दिया है जो। चलिए नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग पोट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआत में जो बर्तन थे वो उसके बनते थे पोट्स एंड, यानी हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत में पोट्स एंड जो बर्तन होते हैं वो स्टोन, पत्थर और क्ले के बनते थे। पीपल मेड पोट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग टू स्टोन्स विद देयर हैंड्स। जो लोग हैं वो बर्तनों को जो पत्थर होते हैं ना, उन पत्थरों को तराशते हुए और उनको काटते हुए अपने हाथों से बर्तन बनाते थे। कहवाटी विद एलमॉन्ट्स एंड कार्डोमम इज बीइंग टेकन इन श्रीनगर। जो कहवाटी है जो एलमॉन्ट्स और कार्डोमम के नाम से जानी जाती है, इज बीइंग टेकन इन श्रीनगर, जो कि श्रीनगर से ली जाती है। द दाल लेक इज इन श्रीनगर। जो डाल झील है वो श्रीनगर में स्थित है। टूरिस्ट एंजॉय द राइड ऑफ शिकारा एंड डेल लेक। जो टूरिस्ट हैं वो शिकारा की चढ़ाई, शिकारा कोई नाव है, बोट है, उस पर डेल लेक में जो पड़ी रहती है उसमें यूज करते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो उसमें चढ़ते हैं। हाउस बोट कैन बी फाउंड इन श्रीनगर, और श्रीनगर में हाउस बोट भी पाई जाती हैं। जो हाउस बोट का मतलब होता है कि ऐसी नावें जिसमें घर भी होता है, यानी कि घर की तरह भी आप उसमें रह सकते हैं। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट देम। जो चिड़िया हैं वो फलों को खाती हैं और उनमें इंसेक्ट एज दे ईट देम, और उनको वो खाती हैं। बर्ड प्रिवेंट जो फ्रूट है, जो फ्रूट्स फलों में जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वो खा जाती हैं।
वो बज्जू विलेज इन राजस्थान। जो बज्जू नामक एक विलेज है वो राजस्थान में स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सिम्बल्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप। जो चित्र होता है, मैप होता है, और उसमें जो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, अब वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों को समझाने के लिए, समझाने में। डिस्कस द रीयूज ऑफ वाटर। हमें बच्चों के साथ वाटर का जो रीयूज होता है, दोबारा से पुनः यूज में कैसे लेते हैं, उसको बताना चाहिए। दिस वुड हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। जो ऐसा करेंगे अपन तो ये बच्चों को हेल्प करेगा उनको समझने में, और वो पानी का जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, पानी की जो महत्वता है और पानी को किस तरह से बचाना चाहिए, उसकी जो इम्पोर्टेंटिटी है, और उसको बच्चों को समझाने के लिए इट विल बी यूजफुल टू लिसन एंड अडॉप्ट सजेशन। ये सुनने के लिए और एक सुझाव को ग्रहण करने के लिए गिवन बाय द स्टूडेंट इन दिस रिगार्ड। इस तरह से जो स्टूडेंटों के द्वारा दिया भी जा सकता है वो और संबंधित होता है स्टूडेंट से। चलिए नेक्स्ट, आई लिव इन हांगकांग। ये जो है भोजनों के बारे में बता रही है कि हांगकांग में किस तरह का भोजन होता है। आई लिव इन हांगकांग, ये हांगकांग की रहने वाली है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। मेरी माँ और मैं जो है सांपों को खाना पसंद करते हैं, यानी सांप खाए जाते हैं। कहाँ पर? हांगकांग में। व्हेनेवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब भी हमें स्नैक खाने होते हैं, वी गो टू नियर बाई होटल, हम पास के एक होटल में जाते हैं। एंड ईट लिंगुफेन, तो वहाँ पर एक लिंगुफेन नाम का जो सांप का भोजन होता है उसे अपन खाते हैं। तो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि लिंगुफेन जो भोजन है वो कहाँ का है? वो हांगकांग का है। और हांगकांग का जो मुख्य भोजन है वो लिंगुफेन है। चलिए नेक्स्ट, आई लिव इन कश्मीर, ये कश्मीर में रहती है। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मैं जो है मछलियों को पसंद करती हूँ जो एक मस्टर्ड ऑयल में जो है बनाई हुई होती हैं। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, जब हम गोवा जाते हैं, वी एट फिश देयर बट इट इज़ टेस्ट वेरी डिफरेंट, लेकिन हम वहाँ पर जो मछली खाते हैं उनका टेस्ट बहुत अलग होता है। माई मदर सेड, मेरी मम्मी कहती है कि दैट इट वाज सी फिश, ये जो मछली है वो एक समुद्र की मछली है। कुकड इन ए कोकोनट ऑयल, जो कि कोकोनट के तेल में बनाई जाती है। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसलिए ये जो है वो अलग दिखती है। देखिए यहाँ पर दो बातें बताई, एक तो ये कश्मीर में रहती है और कश्मीर में जो फिश होती है, मछली का जो भोजन है वो मस्टर्ड ऑयल में बनाया जाता है, जबकि गोवा में जो सी फिश होती है यानी समुद्र की मछली होती है उनको कोकोनट तेल में उबाल करके बनाया जाता है। इसलिए वहाँ की जो मछली होती है उसमें स्वाद अलग होता है और कश्मीर की जो मछली का भोजन होता है उसमें स्वाद अलग होता है। चलिए नेक्स्ट, आई लिव इन केरला, ये केरला में रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, जो दोनों ही हैं हमारे कोर्टयार्ड में विकसित होते हैं। वंस ग्रो वन ए टेल ट्री, एक जो है वो एक लंबे पेड़ पर होता है, एंड द अदर अंडरग्राउंड, और दूसरा जो है वो अंडरग्राउंड में बनती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टोपियोका, जो एक महान जो बॉइल्ड खाना है उसको अपन टोपियोका कहते हैं। विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, जो कि कोकोनट के द्वारा बनाई जाती है। इट टेस्ट वेरी गुड, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। आपको पता है केरल में कौन सा भोजन खाया जाता है? तो केरल में ये बता रही है कि हमारे यहाँ दो थिंग्स हैं, दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ये लाइक करती है। पहली जो है वो है वन ग्रोज ऑन ए टेल ट्री, जो कि लंबे पेड़ पर उगती है, और दूसरी है जो अंडरग्राउंड में होती है, और इसका नाम जो है वो ईट बॉइल्ड टोपियोका है, और टोपियोका जो है वो कोकोनट से बनती है। ये टेस्ट वेरी गुड, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। डिस्कस कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड रेस्पेक्ट देम, अपन जो अपनी विभिन्न संस्कृति है उसके खाने पीने का जो अलग अलग रीति रिवाज है उसको बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे बच्चों को नॉलेज बढ़े कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कहाँ क्या खाता है। हाउस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, देखिए घरों के भी अलग अलग प्रकार हैं। हम असम की बात करें तो असम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो बाँस हैं, बाँसों के बम्बू नीचे गाड़ दिए गए हैं, उन बाँसों पर ऊपर जा कर के जो है घर बनाया गया है लकड़ियों से, बाँसों से, और उसमें बाँसों की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पर नीचे पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है। चलिए हम पढ़ते हैं और इसके बारे में अपन आपको बताते हैं। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम, मैं जो है एक मोलन विलेज है
गांव है उसमें से आता हूं। एंड आई इट रेन्स हैवीली इन अवर प्लेस। यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है इस स्थान पर। हैंस अवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। इसलिए हमारे जो घर हैं वो कम से कम 10-12 फीट ऊपर धरती से बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स, जो कि मजबूत बांसों के जो पिलर्स होती हैं, खंभे होते हैं, उन पर बनाए जाते हैं। द इनसाइड ऑफ अवर हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड। हमारे घर की जो अंदर की जो टहनियाँ होती हैं, मतलब अंदर का जो एरिया होता है घर का, वो लकड़ियों से बनाया जाता है। इस तरह से जो असम का है, जो आपको बताया है, असम का चित्र भी आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से जो है असम की जो है घर बनाए जाते हैं। टू मेक टैंक और टांका, आपको बताएंगे कि जो टांका होता है वो कैसे बनाया जाता है, या फिर उसको टैंक भी कहते हैं। स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स या टांका। डू यू नो दैट व्हाट ए टांका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट। क्या आप जानते हैं कि टांका क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं? चलिए आपको हम बताते हैं। टू बिल्ड ए टांका बनाने के लिए ए पिट इज़ डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज़ मेड पुक्का। कुछ एक पिट इज़ डग का काम में ली जाती है और जो कि पुक्का का बना होता है। द टांका इज़ केप्ट कवर्ड विद ए लिड। जो टांका है वो एक लिड से कवर्ड रहता है। एंड द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्ट हियर फ्लोज। जो छत होती है, घर की छत होती है, उसको स्लोपिंग यानी कि ढलान वाली बनाते हैं, जिससे जो बारिश का पानी है वो एक कलेक्ट हियर फ्लोज, जो कि टांका में फ्लो कर लिया जाता है, मतलब टांका में कलेक्ट कर लिया जाता है थ्रू ए पाइप इनटू द टांका। जो कि पाइप है वो छत से डायरेक्ट टांके में डाला जाता है। शीव इज अटैच टू द माउथ ऑफ द पाइप। जो पाइप की जो मुंह होता है उसको उसके अटैच कर दिया जाता है, सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टांका। इसलिए जो गंदा पानी है वो पानी में नहीं जाना चाहिए, यानी कि जो पानी टांका के अंदर जब पानी जाता है तो उससे पहले उसे एक जाली लगा दी जाती है, जिससे कि गंदा पानी जो है उसमें नहीं जाए। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन्ड। जब इस पानी को क्लीन कर लिया जाता है तो ये पानी पीने के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह से टांका जो है वो पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। चलिए EVS पेडागोजी फ्रॉम NCERT। अब हम EVS की जो पेडागोजी है उसको पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो टारगेट है 30 में से 30, अब वो कंफर्म पूरा होगा। और यदि आपने हमारे जो टोटल EVS के जो हमने पार्ट्स डाल रखे हैं इस YouTube पर, अगर अब वो आपने सभी पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए, चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल बाय कैटेगरीज द एनिमल्स थिंग एक्सेट्रा। जो बच्चे होते हैं वो अनेक वर्गीकरण की जो स्किल्स है, कौशल है, उसको सीखते हैं। जैसे एनिमल है, ऐसी चीज़ों को जो वर्गीकृत करके सीखते हैं। मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। बच्चों को मोटिवेट अभिप्रेरित करना चाहिए कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन सूचना है उनको कलेक्ट करने के लिए। देयर सराउंडिंग, यानी उनके जो आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए। एज दे लर्न ए लॉट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, जिससे वो अपने जो चारों ओर का वातावरण है उससे कुछ सीखें। गिवन चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व इन नेचर। बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अपनी जो प्रकृति है उसका वो ऑब्जर्व करें, उसको वो देखें। नॉट जस्ट सिट इन द क्लास, केवल क्लास में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, जो अपने प्रकृति के जो चारों तरफ है उनको वो देख सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन में उनको एक्टिव रहना चाहिए। टीचर कैन कनेक्ट द क्लासरूम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। टीचर एक ऐसे अच्छे टीचर को अपने जो क्लासरूम है उसको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि बाहरी की जो दुनिया है उससे भी अपनी क्लास को कनेक्ट करके पढ़ाते रहना चाहिए। इनकरेज देम टू वर्क इन ग्रुप्स। अब बच्चों को ग्रुप में, समूह में पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए। इट विल हेल्प देम टू लर्न दिस डाइवर्सिटी। इससे उन्हें विभिन्नता जो होती हैं उन्हें पढ़ने में और उन्हें याद करने में उन्हें हेल्प मिलेगी। अ टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड स्टोरीज। एक टीचर जो होता है वो उन्हें इंस्पिरेट कर सकता है, यानी कि उन्हें मोटिवेट कर सकता है कुछ स्टोरी, कहानियाँ सुना करके पढ़ने के लिए। एनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच आर्ट एंड क्राफ्ट। इस तरह से जो क्रिएटिविटी बच्चों में अगर आप प्रमोट करेंगे तो इनसे उनकी एक्टिविटीज़ जो है प्रमोट तो होंगी ही, और जैसे आर्ट है और क्राफ्ट है उन दोनों में उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। कला और जो क्राफ्ट, जो हाथों से कुछ बना सकते हैं अपन, ऐसी चीज़ों में वर्क कैन बी गिवन एग्जाम्पल डू समथिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। बच्चों को कुछ ऐसे कार्य भी दिए जाने चाहिए जो बच्चे खुद
उसको ड्रॉ करें या खुद बनाएं और स्वयं इसको अवलोकन करके खुद चीज़ों को बनाएं, डायग्राम बनाएं, चित्र बनाएं। इस तरह से लेट देम बी द जंगल द जज समटाइम्स और गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई प्लांट एनिमल एक्सेट्रा। कभी कभी बच्चों को एक जज की तरह भी काम में लेना चाहिए, एक जज की तरह बना देना चाहिए और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए। जैसे वो अपॉर्चुनिटी अलग कई तरह की होती है, जैसे आपको 5-4 पौधे दे दिए, उनको अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लासीफाई करना है कि ये पौधा किस श्रेणी में जाएगा। और ऐसे जानवरों के भी चित्र आपको दे सकते हैं कि ये जानवर है वो किस कैटेगरी में जाएगा। इस तरह से लेस देन रिसाइट द स्टोरीज और अदर थिंग, डोंट फोर्स देम टू मेमोराइज। लेकिन इनके साथ ही कुछ ऐसी कहानियाँ और उन्हें कुछ मेमोराइज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे समुदाय के जो रिसोर्सेज हैं, डॉक्टर है, एक किसान है, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कैन डिस्कस अबाउट प्लांट्स। वो बच्चों से प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं टू हेल्प देम नो मोर, और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ये जो हैं वास्तविक जीवन के जो है उदाहरण होते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड विद ए ट्री, वाटर इट। जो है बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए और उनके दोस्तों को भी उत्साहित करें, जैसे और ट्री वाटर इट, जो पानी और पेड़ को किस तरह से आप बचा सकते हो, लुक आफ्टर इट, इनको देखने के बाद इट विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। ये ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चों को अगर यदि आप सिखाएंगे तो ज़रूरी और सामान्यतः ये एक अच्छी बात है और ये पर्यावरण को एक विकसित करने के लिए एक कंसर्न हो सकता है। इट विल डेवलप, ये विकसित करता है एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए। द टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट रीजनल सॉन्ग्स, बच्चे को जो एक रीजनल सॉन्ग्स हैं यानी क्षेत्रीय जो सॉन्ग हैं, गीत हैं, उनको भी, उनके बारे में भी उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उन्हें उत्साहित करना चाहिए, उन्हें गाने के लिए कहना चाहिए, सुनने के लिए कहना चाहिए। राइम्स रिलेटेड टू वाटर, कुछ जैसे कविताएं हो सकती हैं पानी से रिलेटेड। मेक देम सेंसिटिव टुवर्ड इश्यू लाइक डिस्क्रिमिनेशन, और उन्हें एक सेंसिटिव यानी गंभीर बनाना चाहिए अपने दृढ़ निश्चय को, दृढ़ निश्चय और कुछ इश्यूज होते हैं उनके बारे में सोचने के लिए गंभीरता से। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस, उन्हें अवलोकन करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए भी उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए और प्रश्न पूछने के लिए उन्हें स्वतंत्र जो है रखना चाहिए। टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स, डिस्कशन कैन बी हेल्ड, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको क्लैरिफाई करना चाहिए बच्चे को, और बच्चे को क्लैरिफाई करने के लिए टीचर को जो है एक डिस्कशन भी करना चाहिए, डिस्कशन होल्ड करना चाहिए। एनकरेज देम टू यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज और मटेरियल्स, जो लोकल में जो अवेलेबल हैं ऐसे संसाधन और या फिर मटेरियल जो लोकल में अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास हैं, उनसे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। चूज सिचुएशन विच चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड, ऐसी सिचुएशंस आपको चूज करनी चाहिए जिससे बच्चे जो है समझ सकें एंड रिलेट टू, जो उन बच्चों से संबंधित हों, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर सच एज गेम्स। तो सो इसलिए वो एक अच्छा काम कर सकें, अच्छा को स्वयं को अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे गेम में बच्चा करना चाहता है, एक खेल में एक बेस्ट करना चाहता है, उस तरह से वी ऑल हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। और आपको पता है कि हम सभी में अलग अलग जो है एबिलिटीज़ होती हैं। रिलेटेड थिंग्स टू चिल्ड्रन ऑन एक्सपीरियंसेस, बच्चे के खुद के जो अनुभव से इट विल मेक दम सेंसिटिव टुवर्ड्स इश्यूज, तो अगर वो खुद का अनुभव करेगा तो वो गंभीर हो जाएंगे अपने इश्यूज के बारे में, कोई गंभीरता से, और अपने कोई मिस्टेक हो रही है तो उनके बारे में वो अगर अनुभव से सीखते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाएंगे। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस दमसेल्फ, उन्हें बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि वो स्वयं को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें। एनकरेज देम टुवर्ड थिंग्स सच एज ओरिगामी, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उन्हें उत्साहित करना चाहिए, जैसे ओरिगामी है, फिंगर पेंटिंग है, यानी उंगलियों से जो पेंटिंग करते हैं वो है, आर्ट्स है एंड क्राफ्ट है, इनके बारे में उन्हें उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और चिल्ड्रन मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स, जो चिल्ड्रन हैं उनको चिड़िया, देखिए क्या कह रहा है ये, चिल्ड्रन मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड, चिल्ड्रन को ये बहुत ज़रूरी होता है कि चिड़िया की जो फीचर हैं उनको वो पहचानें। इवन इफ़ दे डोंट नो देयर नेम्स, अगर वो उनके नाम नहीं जानते हैं। ए टीचर कैन ऑर्गेनाइज डिस्कशन ओवर गुड और बैड इफेक्ट ऑफ रेन, जो टीचर है उसको ये बच्चों को डिस्कशन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो पानी है, बारिश होती है, उससे प्रभाव क्या पड़ता है, उनकी अच्छाई और बुराई क्या है, बैड इफेक्ट क्या है और गुड इफेक्ट क्या है।
चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर ऑफ थिंग लाइक कुकिंग। जो बच्चे हैं उनको अपने फैमिली मेम्बर से भी जो है कंसल्ट करना चाहिए, और वो भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी उन्हें जानकारी देनी चाहिए। डिस्कशन कैन बी डन ऑन हाउ फ्यूल इफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। आज बच्चों को जो ईंधन है, ईंधन के बारे में भी उन्हें जानकारी देना चाहिए कि ये हमारे पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करता है। टीचर कैन यूज़ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द सेम। और टीचर जो है इसी से रिलेटेड अनेक न्यूज़ समाचार पत्र रिपोर्ट्स हैं वो उन्हें प्रदर्शित कर सकता है। टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इनटू ए कन्वर्जेशन। एक टीचर को बातें करते हुए बच्चों के एक्सपीरियंस को भी अपने डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। गिव देम रियल लाइफ एग्जाम्पल एज सच एज पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक संभव हो उन्हें एक रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देने चाहिए, यानी कि वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। ए स्टोरी कैन बी बेटर टफ बाय इंक्लूडिंग रोल प्लेज, दिस विल एनहेंस देयर क्रिएटिविटी। एक कोई स्टोरी इस तरह से कि कोई बेटर स्टोरी हो सकती है जो इस तरह के रोलों को प्ले करती हो। दिस विल एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, जो उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करती हो। नेक्स्ट, गिव देम अपॉर्चुनिटी बाई विच दे कैन लर्न बाई डूइंग देम। उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो लर्न बाई डूइंग देम। जो बच्चे हैं वो कुछ सीखे करके सीखना। NCF 2005 भी ये कहता है कि बच्चे को लर्निंग विद डूइंग होना चाहिए, यानी करते हुए सीखना चाहिए, करके सीखना चाहिए। लेट देम गिव अपॉर्चुनिटी टू हेल्प ईच अदर। और बच्चे को ये भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो एक दूसरे की हेल्प करे, सहायता करे। डिस्कशन ऑन जेंडर इश्यूज सच एज टेक्नोलॉजी। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है उनके बारे में भी, और उनकी जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी जो है बच्चों को समझाना चाहिए। डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड जेंडर इश्यूज़, और अनेक जो है बिजनेस से रिलेटेड भी जेंडर इश्यूज़ हैं, उनको भी। एल्कोहल कंसेप्शन कैन बी हेल्ड। एल्कोहल को किस तरह से कंसेप्ट कर सकते हैं आप, उनमें भी आपको उनसे डिस्कशन करना चाहिए। लेट देम ऑब्जर्व बर्ड क्लोजली टू नो अबाउट देम। आपको एक चिड़िया को एक अच्छी तरह से देखने के लिए बच्चों को कहना चाहिए। टीचर कैन हेल्प देम बाय मेक ए बर्ड विद बाथ फॉर दिस। इसके लिए एक टीचर है वो मेक ए बर्ड, एक चिड़िया बनाने के लिए कह सकता है उनसे। और चिल्ड्रन कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस। बच्चे को अपने जो एक्सपीरियंस अनुभव उनको शेयर करना चाहिए। ऑन लोकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर। जैसे जो पानी है, लोकल मेथड है, गांव में शहरों में जो लोकल तरीके हैं पानी को कैसे कलेक्ट करते हैं उनसे बारे में चिल्ड्रन से बातचीत करना चाहिए। थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट इन आवर एनवायरनमेंट। जो चीज़ें हैं हमारे पर्यावरण से जो इंटरडिपेंडेंट हैं उनके बारे में बच्चों से हमें बात करनी चाहिए। एनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट सम प्लेस ऑन मैप। बच्चों को कुछ स्थानों के बारे में भी बताना चाहिए, मैपों के बारे में भी। दिस विल इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेसेस। तो उन्हें वो इन स्थानों के बारे में, जगहों के बारे में उन्हें उनकी समझ को बढ़ाएंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूरी और दिशा के बारे में भी उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। एनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट। जो बच्चे हैं उनको अपने से बड़ों से पूछने के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए कि अगर किसी जानवर या कीटाणु के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उन्हें पूछना चाहिए, बड़ों को पूछ लेना चाहिए। डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बर्ड्स। उन्हें बच्चों को उससे ये भी डिस्कस करना चाहिए कि अभी जो बर्ड्स हैं उनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। चेंजेज इन द एनवायरनमेंट, जिससे हमारे पर्यावरण में क्या जो है लाभ या हानि होंगी। डिबेट हेल्प चिल्ड्रन लुक एट एनी इश्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अनेक जो अलग अलग एंगल्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं, उनमें बच्चों के साथ हमें डिबेट करनी चाहिए। टीचर कैन आल्सो एक्सप्लेन देम द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट। और उस डिबेट का एक्सप्लेन करने के लिए टीचर को भी जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। टीचर कैन एक्सप्लेन डिफरेंट पीपल्स रोल इन अवर सोसाइटी लाइफ एक्सेट्रा। टीचर को जो भिन्न हमारे समुदाय के जो लोग हैं, कोई टीचर है, कोई दर्जी है, उनके बारे में जो है बच्चों को समझाना चाहिए कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। और ये रेलवे टाइम टेबल कैन बी ब्रॉट टू क्लासरूम। एक रेलवे के टाइम टेबल को भी क्लास में लाना चाहिए। हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू रीड द टाइम टेबल। जिससे बच्चे को ये समझ आए कि कैसे टाइम टेबल को अपन पढ़ते हैं। यू कैन यूज टाइम टेबल टू डिवाइस मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू टीच जियोग्राफी। अपन अपने टाइम टेबल को अनेक इंटरेस्टिंग रुचिपूर्ण एक्टिविटीज़ में अलग कर सकते हैं, जियोग्राफी पढ़ाने में, मैथमेटिक्स आदि में। थ्रू गेम्स ए टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पॉइंट। गेम मतलब खेल की सहायता से भी आप जो है बच्चों का ध्यान
अपनी ओर ला सकते हैं। वी मेक रूल्स फॉर आवर लिव्स, जो हम जैसे अपन रहने के लिए भी एक नियम बनाते हैं, उस तरह से द वे वी डू फॉर गेम्स, जो गेम में होते हैं वो नियम बाहर भी दुनिया से भी जुड़े होते हैं, तो उन्हें आपको समझाना चाहिए, सो दैट थिंग्स कैन बी डन इन प्रॉपर मैनर। अब बच्चा खेल के मैदान में इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख सकता है। डिस्कशन कैन बी डन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। और अनेक जो जेंडर हैं, लिंग है और कास्ट है, जाति है, क्लास है, यानी कि जो वर्ग हैं उनके बारे में जो बच्चों को बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली, जो हैं बच्चों को जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनके बारे में भी अवलोकन करने के लिए भी उन्हें एनकरेज करना चाहिए, यानी कि उत्साहित करना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प टू ग्रोस फ्लावर बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स, यानी जो बच्चे होते हैं वो फ्लावर से इजीली ऑब्जर्वेबल जो फूलों को देखते हैं वो बहुत ही आसान होता है उनको देखने के लिए, उनके फीचर्स को देखने के लिए बहुत आसान होता है। लाइक नंबर ऑफ पेटल्स, जैसे पेटल्स के नंबर कितने हैं, कलर कौन कौन से हैं, वेदर इन द बंचेज और नॉट, और वेदर है जो मौसम है वो कैसा है और या नहीं है, आप इनके बारे में हम बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। ए विजिट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड टू कंस्ट्रक्शन साइट नियर बाई सो दैट चिल्ड्रन कैन इंटरेक्ट विद द पीपल वर्किंग देयर। कभी कभी बच्चों को कोई एक विजिट भी करानी चाहिए, यानी कि पिकनिक वगैरह पे ले जाना चाहिए, किसी नियर बाई साइट पर, मतलब नज़दीकी जो साइट हो वहाँ पर ले जाना चाहिए। कैन इंटरेक्ट, जो कि बच्चे को आकर्षित करती है। पीपल वर्किंग देयर, जहाँ पीपल काम कर रहे होते हैं। पीपल फ्रॉम सच प्लेसेज आल्सो बी इन्वाइटेड टू द क्लासरूम टू डिस्कस अबाउट देयर वर्क एंड टूल्स। तो वहाँ पर जो दिखाने के बाद, क्लासरूम में आने के बाद उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स कैसे काम कर रहे थे। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। फैमिलीज प्लेसेस कैन बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, फैमिली में भी और फैमिलीज़ में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, स्थानों में भी जो चेंजेस हैं उनके बारे में आप क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। इवेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन टू ईट अदर, जो घटनाएं हैं जो ऑर्गेनाइज्ड विद चिल्ड्रन ईट टुगेदर, जो एक दूसरे के क्या क्या खाते पीते हैं उनके बारे में भी आप इवेंट कर सकते हैं। लेट चिल्ड्रन थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग, फाइट्स इन द फैमिलीज एक्सेट्रा। आप बच्चों से इस बारे में सोच सकते हैं और उनसे हल भी पूछ सकते हैं। जो फैमिलीज़ में कोई ड्रिंकिंग करता है, यानी कोई शराब पीता है, कोई लड़ते झगड़ते हैं फैमिली में, चार्ट एंड पोस्टर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द चिल्ड्रन, चार्ट और पोस्टर भी आप बच्चों से बनवा सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ टीचर, जो कि टीचर को सपोर्ट करते हों, और टीचर की सपोर्ट के साथ। टेबल कैन बी यूज्ड टू कैटेगराइज थिंग्स सच एज सॉल्युबल, इनक्लूडेबल एक्सेट्रा। कभी कभी टेबल्स बनाना भी बच्चों को सिखाना चाहिए जो कि कैटेगराइज थिंग्स को अलग अलग कर सकती हैं। चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू लर्न द लैंग्वेज स्पोकन बाय देयर फ्रेंड्स। जो बच्चे हैं उनको उत्साहित करना चाहिए कि जो दोस्त जो बोलते हैं भाषा स्पोकन, जो उन भाषा को सीखने के लिए दिस वुड हेल्प द अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट अदर लैंग्वेज। ये जो है एक दूसरे की भाषा को रेस्पेक्ट करने के लिए और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक देयर एल्डर्स, बच्चों को अपने बड़ों से बात करने के लिए भी उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। एंड नेबर्स, यानी पड़ोसियों से भी अबाउट ओल्ड टाइम्स, पुराने समय के बारे में। दिस वुड बी हेल्प देम डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, जो कि उनके इतिहास की जो बातें हैं, इतिहास की जो घटनाएं उनके बारे में जो समझ है वो बच्चों में विकसित होएगी। टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, बच्चों से अनेक जो स्रोत हैं हिस्ट्री के, उनके बारे में बात करनी चाहिए। सच एज मैप्स है, जैसे मैप्स हैं आपके, और पिक्चर्स है, एक्सपेक्टेड थिंग्स हैं, बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड लेजर्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। हिस्ट्री के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स। आपको जो व्हीकल होते हैं, यानी कि जो गाड़ियां हैं, उनको किस तरह से कम किया जा सकता है उनके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। द रोड एंड आल्सो डिफरेंट न्यूज़ रिपोर्ट रिलेटेड टू इट, जो रोड हैं और डिफरेंट नई जो न्यूज़ हैं उनके बारे में बच्चों को अवगत कराना चाहिए। एनकरेज द चिल्ड्रन टू रिलेट द यूज ऑफ देम परसेंट टू अदर इंस्टेंसेस फ्रॉम देयर लिव्स,
और बच्चों को इससे भी हमें एनकरेज करना चाहिए कि इंस्टेंस फ्रॉम देयर लिव्स वो कैसे रहते हैं, सच एज चांसेस ऑफ विनिंग ए गेम, और एक गेम कैसे जीतते हैं, मार्क इन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कैसे मार्क्स करते हैं, डिस्काउंट सेल्स एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड बच्चों को समझाना चाहिए जो कि व्यवहार में काम में आती हैं, व्यवहारिकल दृष्टि से जो चीज़ें आपको यूज में आती हैं उन चीज़ों को बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैन बी यूज टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टर्म टेम्परेचर। जो न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट आती हैं वो बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं और टेम्परेचर के बारे में भी बता सकती हैं। टर्म टेम्परेचर आज यहाँ का कितना था, यहाँ का कितना था, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा आता है। और डिस्कशन कैन बी हेल्ड ऑन अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट्स। हमें एक भूकंप के बारे में भी हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके इफेक्ट के बारे में भी बताना चाहिए कि इनसे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। न्यूज आइटम्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी कैन बी यूज्ड इन द क्लास टू डेवलप सेंसिटिविटी। न्यू आइटम्स ऑन इश्यूज अलग अलग तरीके से अलग अलग जो छुआछूत है उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह से किस वर्ग के लोग हैं वो छुआछूत अभी अपना रहे हैं, तो उसको अपन कैसे जो है डेवलप करें, कैसे उन्हें ख़त्म करने की और कैसे गंभीरता से उन्हें लें, इसके बारे में भी बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। गिव अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस अबाउट गेम्स। डिस्कशन कैन बी हेल्ड ऑन द इश्यूज सच एज सिमिलर गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उनके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, वो गेम में खेल के अनुसार डिस्कशन कैन बी हेल्ड ऑन द इश्यूज। जो गेम में कौन कौन से इश्यूज रहे, सच एज सिमिलर गेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी सेम होनी चाहिए। टीम वर्क कैन बी प्रमोटेड ड्यूरिंग गेम्स। जो टीम वर्क है उसको प्रमोट करना चाहिए और गेम्स के दौरान। ए टीचर कैन शो देम बोथ एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स सच एज डैम्स। डिबेट कैन आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड। एक टीचर को ये दिखाना भी चाहिए और दोनों चीज़ों को एस्पेक्ट भी करना चाहिए, सच एज डैम्स जो बांध होते हैं उनके बारे में भी डिबेट करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड करनी चाहिए। एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज़ देयर एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशन अबाउट फॉरेस्ट। अब बच्चों को जंगल के बारे में और अपने अनुभव से उनके इमेजिनेशन के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए कि आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल क्या होता है। अ टीचर शुड बी सेंसिटिव व्हाइल लिसनिंग सम प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। एक टीचर को एक सेंसिटिव रहना चाहिए जब वो बच्चों की जो प्रॉब्लम को सुन रहे हों। एन अरेंजमेंट कैन बी मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज दैट आर ऑलवेज ऑन मूव। डिस्कशन कैन बी हेल्ड। एक ऐसा अरेंजमेंट हमेशा से बच्चों के लिए करते रहना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो स्कूल हो, कहीं पे भी। दैट आर ऑलवेज ऑन मूव। डिस्कशन कैन बी हेल्ड। डिस्कशन हमेशा करते रहना चाहिए बच्चों से। वाट एनसीएफ 2005 सेज अबाउट ईबीएस। देखिए एनसीएफ 2005 जो है वो ईबीएस के बारे में क्या कहता है आपको बताएंगे। डेम्स ऑफ ईबीएस फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड वाटर शेल्टर एंड ट्रेवल, अ थिंग वी मेक एंड डू। ये 6 चीज़ें जो हैं वो हैं ईबीएस से रिलेटेड हैं, पर्यावरण। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड यानी भोजन, पानी, और शेल्टर यानी कि आप जो रहने का जो स्थान है वो, और ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स आ जाता है, कौन सा है वो एनसीएफ से पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होता है, तो आपको देखना होता है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। चलिए, सब्जेक्ट ऑफ ईबीएस की क्या क्या सब्जेक्ट होती हैं, सब थीम्स कौन कौन सी होती हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो है सब थीम होती हैं, जैसे रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स और फूड। जैसे रिलेशनशिप जो संबंधी हैं वो होते हैं, और वर्क एंड प्ले होता है, एनिमल होता है जानवर और पौधे। भोजन जो है वो एक सब थीम नहीं है, ये थीम है, और ओरिजिनल थीम है फूड के अंदर आता है वो टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग यानी चखना और पचाना, कुकिंग भोजन बनाना, रिजर्विंग टेक्निक्स को रिजर्व करना, फार्मर एंड ढंग, भूख और किसान, पानी वाटर, पानी भी आता है इसमें, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये सब चीज़ें जो हैं वो थीम एंड उप थीम है, और एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस की। मोर अबाउट सिलेबस गिवन रोल ऑफ द बुक। रोल ऑफ द बुक में देखिए, एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थीम। जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार इसमें डेवलप किया गया है, एक दूसरे से जो रिलेटेड हैं ये सब। इस देम बिगिन विद की क्वेश्चंस इन ए लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों से अनेक क्वेश्चंस पूछ करके इनसे उन्हें सुटेबल करना चाहिए, इन्हें समझाने के लिए। वन आल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर। हमें एक ये आवश्यकता है कि डिफरेंस जो जेंडर हैं उनको कैसे, क्लास, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, जियोग्राफी, लोकेशन, उनको कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है। लिंग हैं,
पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है, क्लास यानी वर्ग है, कल्चर है संस्कृति है, रिलीजन है धर्म है, भाषा है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये सब अलग अलग है, विभिन्न डाइवर्सिटी है अपने इंडिया की। तो इनके बारे में बच्चों को जो है क्या आवश्यकता है कि हमें किस तरह से इनको हैंडल टैकल करना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दैट शुड बी एसेस, मतलब जो इवैल्यूएशन है यानी मूल्यांकन है, जो कोर्स का मूल्यांकन है वो लगातार होता रहना चाहिए बच्चों के लिए। और बच्चों के अवलोकन पूछना, ड्रॉज डिस्कशन इन ग्रुप में जो डिस्कस करते हुए रहना, इस तरह से इवैल्यूएशन होता है। एनसीएफ रिकमेंडेशन, एनसीएफ क्या रिकमेंड करता है देखिए, एनसीएफ 2005 रिकमेंड दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बच्चों की जो स्कूल की जो लाइफ है वो बाहरी की दुनिया से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। इट विल डिमिनिश द गैप्स बिटवीन द स्कूल होम एंड कम्युनिटी। ये जो होम है, घर और समुदाय है, उससे रिलेटेड भी स्कूल को रखना चाहिए। ये डिमिनिश द गैप को डिमिनिश, इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, ये बिटवीन स्कूल और होम एंड कम्युनिटी से टच में रहना चाहिए स्कूल, ऐसा जो है डिमिनिश करता है। इट डिस्करेज द बुकिश और रोट लर्निंग, ये जो है डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है। ज़्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए बच्चे के पास और ज़्यादा लिखावट भी नहीं होनी चाहिए बच्चे के पास। बच्चे को ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए, वर्किंग लोड नहीं देना चाहिए, यानी रोट लर्निंग ज़्यादा लिखने के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए जो है डिस्करेज करता है। टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन द बेसिस अटेम्प्ट इन द इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग, जो टेक्स्ट बुक है उसको डेवलप किया जाता है कि बच्चे को कहीं ये डिस्करेज तो नहीं कर रही, इस तरह से। इट विल हेल्प एज इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइन, ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे को बच्चे के केंद्र में रख कर के और एजुकेशन आउटलाइन को इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम इन होलिस्टिक मैनर, जो है चाइल्ड है, अपना बच्चा जो है अपने पर्यावरण के चारों तरफ एक होलिस्टिक मैनर की तरीके से, एक पवित्र मैनर के तरीके से देखता है। एंड डजंट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, और वो जो बच्चा होता है वो इनमें अंतर नहीं कर पाता है साइंस और सोशल साइंस में। Hence CBS in class 3rd and 5th integrates the concept and issues of science and social science and environment education, इसलिए 3rd और 5वीं जो क्लास है उसमें इनको इंटीग्रेट किया गया है, साइंस के इश्यूज को, सोशल साइंस को पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा में शामिल किया गया है। दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट देयर इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में ये सब्जेक्ट हैं वो नहीं होती हैं, बट द इश्यूज एंड कंसेप्ट रिलेटेड इट आर मेंट टू बी पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। लेकिन फर्स्ट सेकंड जो क्लास होती है उसमें मैथमेटिक्स में इन दोनों सब्जेक्ट्स को है वो इंक्लूड किया जाता है, इनके सहारे से ही उन्हें बच्चों को समझाया जाता है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर डेफिनेशन एंड mere information in the textbook of EVS, even the language used the book is not formal but the spoken by children. There is no place for definitions and more information in the textbook. टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा जो परिभाषाएँ और सूचनाएँ नहीं होती। EVS इवन द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक, EVS है वो एक स्पेशल लैंग्वेज की बुक नहीं होती है, नॉट फॉर्मल बट द स्पोकन बाय चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के साथ जो बोली जाती है। टेक्स्ट बुक इज़ नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ नॉलेज, केवल टेक्स्ट बुक है वो नॉलेज का केवल एक स्रोत नहीं होता, बट केवल टेक्स्ट बुक ही स्रोत नहीं होता, बट इट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। लेकिन ये जो बुक होती है वो बच्चे को एक बनाती है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सोर्सेज सच एज बाई पीपल, जो पीपल के द्वारा लोगों के द्वारा जो है सोर्स किए गए हैं। देयर एनवायरनमेंट न्यूज़पेपर एसेक्ट्रा, जो न्यूज़पेपर और पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट बुक में समाहित की जाती हैं। आपका नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या दे रखा है। लेसर द बर्डन यानी कि बोझ से मुक्त होना चाहिए बच्चा। फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डेवलप डिवोट द डेज टू टीचिंग। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है, वो डेली टाइम टेबल में रिक्वायर्ड रहता है और एक वास्तविक डिवोट है वो टीचिंग के दौरान ऐसा होना चाहिए। द मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवेल्यूएशन विल आल्सो डिटरमिन द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। जो पढ़ाने के जो तरीके हैं और मूल्यांकन का जो दृढ़ निश्चय है वो एक प्रभाव करता है प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। जो प्रेजेंट की टेक्स्ट बुक में है उसमें सब कुछ जो दे रखा होता है इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस गुड एट स्कूल। उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है समाहित होते हैं जो कि एक स्कूल के लिए अच्छा होता है। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंटेम्पलेशन। हायर प्रायोरिटी, जो ज़्यादा आवश्यकता है, स्थान है, और उनको अपॉर्चुनिटी को उसमें कंटेम्प्ट किया जाता है। वंडरिंग डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बच्चों को ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं, चाहे वो डिस्कशन हो, स्मॉल ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप बना करके उन्हें डिस्कशन के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। टेक्स्ट बुक ऑफ EVS इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। जो टेक्स्ट बुक है EVS की वो बच्चा पर केंद्रित है, यानी विद्यार्थी पर केंद्रित है, शिक्षार्थी पर केंद्रित है। सो दैट चिल्ड्रन गेट ए लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड आर नॉट कंपेल्ड टू लर्न बाई रोट। इसलिए जो बच्चे हैं वो केवल टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर नहीं रहने चाहिए। रोल ऑफ स्कूल अथॉरिटीज़, जो स्कूल की अथॉरिटीज़ हैं उनका भी रोल जो होना चाहिए। द स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर्स विल मेक एफर्ट टू एनकरेज चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड टू परस्यू इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को उत्साहित करें उनके खुद के प्रश्न पूछने के लिए, उनके खुद के सीखने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ परस्यू इमेजिनेशन एक्टिविटीज़, इमेजिन करते हुए और अपनी क्रिया करके सीखना और क्वेश्चन पूछते हुए बच्चों को सीखना चाहिए। Children should generate knowledge by engaging with the information passed to them by their adults। जो बच्चे होते हैं उनको नॉलेज जनरेट करने के लिए लगाए रखना चाहिए किसी न किसी चीज़ में कुछ सूचनाएं टू द बाय देयर एडल्ट्स। जो बच्चे हैं उनको बड़ों से सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए, बड़ों के द्वारा बच्चों को बताते रहना चाहिए। इनकैलकुलेटिंग क्रिएटिंग एंड इनिशिएटिव एज पॉसिबल इफ़ वी परसीव देम एज पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग। अब बच्चे को क्रिएटिविटी रखना चाहिए, यानी कि क्रियाशील रखना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उन्हें पढ़ने के लिए या सीखने के लिए पार्टिसिपेंट बनाए रखना चाहिए। कोई कुछ भी चीज़ें जो अगर सीखी जा रही हैं तो उसमें पार्टिसिपेट वो करें। नॉट एज रिसीव ऑफ फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो नॉट है एज रिसीव फॉर फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, केवल अपने शरीर को ही वहाँ पर नहीं रखे जबकि नॉलेज को भी ध्यान में रखते हुए बच्चे को पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। The prescribed notebook should not be considered as sole basis of examination because this is the reason why the other resources and site of learning are ignored। जो प्रिस्क्राइब्ड है नोटबुक, जो नोटबुक में पहले से जो स्क्राइब्ड होता है, लिखा हुआ होता है, शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ये कंसिडर्ड नहीं करता वो एज द सोल बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, जो परीक्षा की दृष्टि से उन्हें बेचा नहीं जाता। बिकॉज दिस इज़ द रीज़न, ये एक कारण है, बाय द अदर रिसोर्सेज एंड साइट ऑफ लर्निंग आर इग्नोर्ड, क्योंकि अलग जो रिसोर्स हैं, जो सीखने के रिसोर्स हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारा जो है ये EVS का जो सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ आज, और अब हम हिंदी मीडियम में EVS लाने की जो है कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा CTET के अंदर, और तो कृपया हमारे चैनल को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। और जैसा कि हमारा टारगेट है CTET में 30 में से 30, बिल्कुल 30 में से 30 आप लेकर आएंगे, ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन आपको इनको पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको इनको याद रखना होगा कि कौन सा जो भोजन है वो कहाँ खाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें जो बताई गई हैं, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से आते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।